हेलो संगी, मैं आपका दोस्त राघवेंद्र कंपटीशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जनरल स्टडीज़ की एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सरल से सरल शब्दों में अपनी बात को आप तक पहुंचा पाऊं। तो देखिए, जनरल स्टडीज जीएस में हम लोग सबसे पहले संविधान पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान क्या है? संविधान जो है एक दस्तावेज है। दस्तावेज मीन्स किसका दस्तावेज? तो दस्तावेज नियमों, कानूनों, लॉज का जो है कलेक्शन है, ग्रुप है, दस्तावेज बनाकर रखा है ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो अच्छे से चल सके। तो बहुत आसान है। देखिए, संविधान क्या है? तो एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें नियम कानून संग्रहित या समाहित किए गए। अगर मान लीजिए संविधान को दो भागों में बांट भी दो ना, संविधान को अगर आप संधि विच्छेद कर दें तो समधन विधान से बनता है। देखो, एक ऐसे देखो, संविधान को अगर आप दो भागों में बांट दो, ठीक है, समधन विधान, समधन विधान। तो समधन विधान, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। सम का मतलब हो गया जोड़ना, या हो गया क्या? बांधना हो गया, या फिर आपका संकलित करना हो गया। संकलित करना हो गया। तो सम का मतलब हो गया जोड़ना, बांधना, संकलित करना, ठीक। और विधान का मतलब क्या हो गया? तो विधान का मतलब हो गया नियम, कानून, ठीक है, आपका लॉज। तो इस सब को अगर जब हम जोड़कर, बांधकर, समाहित करके संकलित कर देते हैं, उसी को हम लोग संविधान कहते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्यों है? तो देखो, एक एग्जाम्पल से समझो। आप मान लो कि आप घर में अकेले रहते हो, ठीक है, एकदम अकेले, एकदम वेले टाइप से हो, ठीक है, ऐसा मान लेना है। तो मान लो आप अकेले हो, ठीक, तो आपको किसी भी नियम की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ लो। ऐसे कोई नियम लगे, कोई नहीं। जब मन करेगा तब उठो, मत उठो, जब मन करेगा खाना खाओ, मत खाओ, ठीक है, जो करना है करो। मगर जब आप किसी के साथ रहते हैं, जब घर वाले रहते हैं, जब समाज में रहते हैं, तो आपको सबको लेकर चलना पड़ता है। और सबको लेकर चलने के लिए हमको एक नियम कानून प्रॉपर होने चाहिए, तब सोसाइटी रन कर पाती है और सिविलाइजेशन होता है। इसीलिए संविधान की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए आज देखो, एक नियम से चलेगा नहीं, तो बहुत सारे नियम लगेंगे, तो बहुत सारे नियमों को जोड़ दिए और उसका नाम रख दिया संविधान, ठीक है, बधाई हो। तो देखो, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन नाम हो गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन नाम है, ये बस क्या है? नियमों कानूनों को जोड़कर संग्रहित कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं संविधान, ठीक है। ये सभी जगह है। अब देखिए, संविधान जो है, अगर आप देखें ऐसे, और तो संविधान फंक्शन कैसे करेगा, कार्य कैसे करेगा, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जिस तरह हमारी बॉडी हमारे अंगों के माध्यम से काम करती है, हाथ है तो उससे लिखते हैं, पैर है तो उससे चलते हैं, वैसे ही संविधान के अंग होंगे, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, पिलर्स होंगे। तो संविधान के 3 पिलर होते हैं, ठीक है, संविधान के 3 अंग होते हैं, 3 अंग, ध्यान से समझिए। संविधान के 3 अंग, ठीक है। आपसे पूछे संविधान के कितने अंग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपको आंसर आएगा 3 होते हैं भाई, 3। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान देना है, पहला होता है लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, ठीक है, पहला कौन सा होता है? विधायिका यानी लेजिस्लेटिव। दूसरा होता है हमारा कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होती है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। ये सब लोग जानते होंगे। देखो, ये जो विधायिका है ना, विधायिका, जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान में होता क्या है, नियम कानून रखे जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही आएगा कि कहाँ से आए? उड़ के आगे का? नहीं ना, तो कहाँ से आए? तो ये विधायिका जो है, ये नियम कानून को बनाती है, ठीक है, समाज से जुड़ी होती है, ठीक है, और नियम कानून को बनाएगी। इसमें मुख्य रूप से नेता लोग आते हैं, ठीक है, वही नेता वाले। तो नेता भी आ रहा है, तो नेता जो है ये किस में आ जाएंगे? विधायिका में आ जाएंगे। उसके बाद आती है कार्यपालिका, जो पढ़े लिखे लोग, मेरिट से जो पढ़ के लिख के जाते हैं, उसको वो उनका काम क्या है? नियमों कानूनों को लागू करना यानी एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे? जो प्रशासनिक अधिकारी लोग होते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? कार्यपालिका के अंग हो जाएंगे। उसके साथ साथ न्यायपालिका। देखिए, न्यायपालिका में देखो, पहला काम है न्याय करना, और दूसरा काम है, देखो, मान लो आपको नियम नेताजी बना दिए, उनको भी कुछ नहीं पता है कैसे बना दिए, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको समझाने का कार्य जो है वो न्यायपालिका करेगी, यानी डिफाइन करने का। जो नियम कानून जो बने हुए हैं उसको डिफाइन करने के लिए कौन करती है? तो न्यायपालिका करती है। तो ये 3 अंग होते हैं, ठीक है। मगर देखिए, एक चीज और बता रहा हूं आपको, एक और चीज, चौथा स्तंभ भी माना जाता है। चौथा स्तंभ जो है, चौथा स्तंभ, ये मीडिया को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो मीडिया है, मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। क्यों? अगर ये आज की मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं ना, ये जो मीडिया अगर अपने एक्चुअल पोटेंशियल पे आ जाए तो विधायिका को भी प्रभावित करती है, ठीक है, कार्यपालिका भी इससे प्रभावित होती है, और न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं किसी हद तक प्रभावित होती है। इसीलिए ये जो चौथा स्तंभ है, ये मीडिया को माना जाता है,
ठीक है नहीं, आपसे पूछे है और माना जाता है, जब पूछे तो आपको आंसर माना है में बोलेंगे तो 3 अंक है, और आपका किसको माना जाता है चौथा स्तंभ, तो आपका आंसर आएगा मीडिया। ठीक है, उसके बाद देखिए संविधान जो है, संविधान ये हमारा उसका सामान्य परिचय हो गया। संविधान जब हमारा बना तो उसमें 22 भाग थे। देखिए मैंने कहा ये संविधान क्या है, बुक है, बुक। तो बुक में देखो चैप्टर होते हैं, पेजेस होते हैं, उसके अलावा आपका इंडेक्स वगैरह भी होता है ना। वैसे ये भी तो बुक ही है। तो बुक में इसमें भी देखो ऐसे ही समझना है, संविधान के जो चैप्टर्स हैं 22 चैप्टर्स हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, इसको देखेंगे, देखो ध्यान समझना, जब संविधान बना तो उसमें 22 भाग थे प्यारे बच्चों, 22 भाग। ठीक है, उसके बाद इसमें अनुसूचियां थी, अनुसूचियों की संख्या प्रारंभ में 8 थी, अभी वर्तमान में 12 हो गई है। ठीक है, प्लस 4 अभी हो गया है। और अनुच्छेद थे, अनुच्छेदों की संख्या थी 395 जब हमारा संविधान बना था तब। ठीक, जैसे हमारा बुक है तो बुक में सबसे पहले इंडेक्स समझ लो, ये अनुसूची, शेड्यूल जो है, शेड्यूल ये आपका इंडेक्स हो गया। फिर चैप्टर है, चैप्टर होता है बुक में, तो कितने चैप्टर है भाई, हमारे संविधान वाले बुक में कितने चैप्टर है, 22 चैप्टर है। और ऐसे बोलो पेज कितने हैं भाई, पेज तो 395 पेज है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, कितने पेज है, 395 अनुच्छेद, यानी आर्टिकल्स कितने हैं, 395। तो आज हम लोग इसी में से एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे पहले देखो ये छोटा टॉपिक है अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियों पे चर्चा करते हैं। चलिए देखिए अनुसूचियां जो है, अनुसूचियां मूल संविधान में अगर आप बात करें तो मूल संविधान जब संविधान बना था तब इनकी संख्या 8 थी, अभी और 4 जुड़ गई है, अभी संख्या कितनी है वर्तमान में 12। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी 8, और अभी वर्तमान में कितनी है 12 है, 12। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो है, ये हमारी अनुसूचियां है। ठीक है, 12 की 12 अनुसूचियां लिखी हुई, लिखना उद्देश्य नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि इसको याद कैसे करें। ठीक है, तो चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले मैं कोशिश करता हूं कि आपको याद करवा दूं। ठीक है, चलिए देखो एक छोटी सी कहानी आप सुनो। ठीक है, और थोड़ा सा मेरे को समय दो, जुड़ जाओ। आप देखो आपको ये अनुसूचियां जीवन में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। देखिए अनुसूचियों की अगर बात करें तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं साइड में। ठीक, पहले कहानी सुनो। मान लो, ठीक है, आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। ठीक है, जाओगे ही, तो जॉब के लिए जब अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आप अपना रिज्यूमे या फिर आपका CV वगैरह भेजते हो, तो उस पर नाम और पता वगैरह देते हो। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो वही देखो। तो सबसे पहला काम है आपका कि आपका नाम और क्षेत्र वगैरह, आप कहाँ रहते हैं वो सबको बताना है। ठीक है, पहला काम। उसके बाद सामने वाला बोलता है, ध्यान समझना ना, एकदम सीक्वेंस में आपको याद करवा दूंगा, इस कहानी को बस आप सुन के रहना। बस सबसे पहले आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और अपना नाम बताया और अपना क्षेत्र बताया आपने। ठीक है, उसके बाद सामने वाले ने कहा कि देखो भाई हम इतना पैसा देंगे तुमको, पोसाता है तो ठीक, नहीं तो दूसरा देख लो। और आप ठीक है बोले पकौड़ा तलने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कर लेते हैं भाई। तो बोले नहीं साहब, जितना आप दोगे उतना हमको मंजूर है। तो पहले दूसरे में पैसा की बात हो गई। ठीक है, 2 बातें। पहला क्या हुआ, सबसे पहले आपने CV या रिज्यूम आपने दिया, उसमें आपका नाम और अपना क्षेत्र वगैरह, एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ था। उसके बाद उसने ऑफर किया कि हम आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इतना पैसा देंगे। ओके, अब आप एग्री हो गए, मना तो करने का सवाल ही नहीं। ठीक है, नौकरी तो चाहिए ना भाई। तो जब आपकी बात हो गई है पैसे की, अगली जो बात वो आएगी, देखो भाई ज्वाइन करना है, चलो जाओ। सबसे पहले तो क्या करो, आप इस कंपनी से लॉयल रहोगे। ठीक है, जाओ शपथ उपत प्रतिज्ञा लेकर आ जाओ। चलो, तो तीसरा काम जो होगा, उसके बाद क्या होगा, आपने प्रतिज्ञा ली, शपथ ली कि हाँ मैं इस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ईमानदार रहूंगा। ठीक है, तो 3 काम हो गए। 3 काम हो गए ना, 3 अनुसूचियां भी हो गई। ठीक है, देखो समझना भी, देखना पहला काम क्या किया है। तो पहला काम हमने किया है, हमने अपना क्या बताया है, पहला काम क्या किया है, अपना नाम बताया है और क्या बताया है, अपना क्षेत्र बताया है। ठीक है, पहला काम किया। दूसरा काम क्या किया है, हमको पैसा ऑफर हुआ है, कितना पैसा देंगे। तो क्या हमारा किसकी बात हो गई है, वेतन की, और साथ में अलाउंसेस भी होते हैं और भत्तों की बात हो गई। तीसरा काम क्या हो गया हमारे साथ, तो तीसरा काम ध्यान दीजिए, कंपनी ज्वाइन करने से पहले ऑनेस्टी वगैरह तो दिखाओगे ना। तो क्या कर दो आप,
शपथ ले लो भाई, शपथ। और क्या करोगे? प्रतिज्ञा। हाँ भाई, एकदम ईमानदारी से हम करप्शन करेंगे। नहीं नहीं, करप्शन नहीं, मतलब जो भी करना है तो शपथ और प्रतिज्ञा हमने वो कर दी, ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट देखिए, अब क्या हो, नौकरी लग गई, अब एकदम राज करना है और राज करके कुर्सी तोड़ना है, यही तो करते हो एक बार लगने की तो देरी। तो चौथा काम क्या करना है? राज करना है भाई, और क्या करना है? कुर्सी तोड़ना है, यही करना है। 4 काम है। पहला काम क्या है? नाम और क्षेत्र आप लेकर गए, भाई साहब हमारा नाम है, कहीं रख लो हमरों को। उसके बाद आपको पैसा बोले कि हाँ भाई इतना पैसा दे देते हैं आपको, ठीक, जाओ शपथ वपथ लेके आओ। और चौथा काम जब लग जाता है सब लोग, ठीक है, क्या करोगे? चौथा भाई, राज करोगे, राज। और कहाँ, किसको तोड़ोगे? सॉरी, किसको तोड़ोगे? तो कुर्सी तोड़ोगे भाई, ठीक है, कुर्सी तोड़ोगे। 4 अनुच्छेद हो गए, 4 अनुच्छेद बोल दिया, अनुसूचियां हो गई, 4 अनुसूचियां हो गई। तो 4 अनुसूचियों को ऐसे याद करिए। पहला नाम और क्षेत्र, दूसरा वेतन और भत्ते, तीसरा शपथ और प्रतिज्ञा, और चौथे नंबर का हो गया राज्य से हो जाएगा राज्यसभा, और यहां पर हो जाएगा कुर्सी से हो गया सीट, सीट वही सीट जो आपकी है, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन हो गया, राज्यसभा की सीट। ऐसे राज करना है तो राज से राज्यसभा हो जाएगा, और कुर्सी से सीट से हो जाएगा सीटों का आवंटन। तो ये 4 अनुसूचियां हैं। अब मैं 4 अनुसूचियों को और लेके चलता हूं, इसी तरह से हम सारी अनुसूचियां याद करेंगे। देखना, अभी इस कहानी को भी समझे रहना ना, अभी इसी कहानी को आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो देखो यही लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा हुआ है? संघ राज और उसका क्षेत्र, ठीक है। पहला क्या है? संघ राज और उसका क्षेत्र। देखो, नाम है, क्षेत्र है, यही तो मैंने बताया था। पहला में क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? संघ राज के नाम है और क्षेत्र है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? संघ राज के नाम और उसके बाद क्षेत्र, पहला हो गया। यही वर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। और हमारे भाग 1 में भी यही लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है? संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर्स। जो संविधान के जो अधिकारी होते हैं, जितना भी संविधान में अधिकारियों के बारे में बताया गया है, वो जितने भी अधिकारी हैं उसके वेतन और भत्ते के बारे में हमारे यहाँ इसमें लिस्ट है, लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट है। अनुसूचियों का मतलब ही लिस्ट होता है, तो ये लिस्ट है संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते। दूसरे में बताया था। तीसरे में क्या करना था बताओ? तो तीसरे में आपको क्या करना था? शपथ लेना था। यही जो पैसा पा रहे हैं वही तो शपथ लेंगे ना, वही संवैधानिक अधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञा, ठीक है। शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में किसमें कहा गया है? 3 में कहा गया, ठीक है। ये 3 हो गया। और चौथा देखो, ध्यान से समझना, चौथा क्या बताए थे? राज करके क्या करना है? सीट, कुर्सी तोड़ना है। तो देखो, राज्यसभा के सीटों का, जो राज्यसभा है और केंद्र शासित प्रदेश जो यूटीज है, उनके सीटों का आवंटन है। देखो, सीटों का आवंटन, ठीक है। तो सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये पूरा आपका लिखा हुआ 4 तक। देखिए 4 तक तो हम लोग याद कर लिए थे, अब 5, 6 भी वैसे ही उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग याद कर लेंगे। 5 में देखो, 5 में क्या है? देखो, अब जब आप राज कर रहे हो, सीट तोड़ रहे हो, सीट पर राज कर रहे हो, तो मैनेजर खुश नहीं होगा ना आपका, वो आप काम करवाएगा, प्रशासन करवाएगा। तो चलो याद करते हैं 5 और 6 को, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारा है कौन सा? 5 और 6। तो 5 में जो है मैनेजर, आप देखो, देख तो लिया है, तो वो काम करवाएगा। तो काम करवाएगा यानी प्रशासन करवाएगा। तो 5 और 6 में प्रशासन, इसमें भी प्रशासन है और इसमें भी प्रशासन है। अब पहले बहुत काम करवाएगा, पूरे भारत में काम करना पड़ेगा आपको। तो प्रशासन 5 में क्या है? पूरे भारत में काम करना है, प्रशासन करना है। बस सुबह शाम हमको नहीं करना है, दोपहर में करना है। तो देखो, पूरे भारत, पहले तो पूरा भारत आएगा, और तीसरी बात क्या आ जाएगा? सुबह शाम को बोलते हैं एएम, और बस पीएम को आपको टीएम करना है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर पीएम नहीं होगा, टीएम हो जाएगा। एएम टीएम, एएम पीएम होता है, एएम टीएम कर दो। तो 5 और 6, 4 को ही कंटिन्यू करो ना। 4 के बाद जब गुस्सा हो जाएगा मैनेजर, आप दिन भर बैठे गए राज करते रहते हो, तो काम करवाएगा, पूरे भारत में आपसे प्रशासन करवाएगा, काम करवाएगा। और एएम टीएम नहीं करा, सुबह शाम नहीं करवाएगा, एएम टीएम, मैं समझा रहा हूँ आगे, एएम और टीएम छोड़ दे रहा है, सुबह शाम को छोड़ना है। मगर आप ज़्यादा ही देख रहे हो, वो देख रहा है कि ज़्यादा ही आलस कर रहे हो, तो सुबह शाम भी आपसे काम करवाएगा। तो अब प्रशासन होगा सुबह शाम, एएम और टीएम। देखो, एएम टीएम कहने का मतलब है, एएम टीएम मतलब, मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर हो जाएगा असम, नीचे में आपका मेघालय, उसके बाजू में यहाँ पर त्रिपुरा, और ये आपका मिजोरम। ये 4 जो स्टेट है इसका प्रशासन है,
ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उस क्षेत्र का प्रशासन जो है वो 6 में है, और बाकी जो हमारा एरिया है, पूरे भारत का एरिया है, इस 4 जगह को छोड़कर उसका प्रशासन है 5 में। तो इस तरह से 4-5 को आप उसी क्रम को, उस कहानी को कंटिन्यू कर आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे 6 में क्या है, देखो 5 में क्या था, पूरे भारत का प्रशासन था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर, और 6 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति जो क्षेत्र हैं उनका प्रशासन है, याद रखिएगा। तो 5 और 6 हम इस तरह से याद कर सकते हैं। 7 में देखो, 7 को ऐसे याद करो, 7 में लिस्ट है, लिस्ट सूची है, सूची। तो 100 से 7, 100 से सूची, 100 से क्या होता है 7 और 100 से क्या हो जाएगा सूची, सूचियां हैं। अब इसमें क्या है थोड़ा मैं समझा देता हूँ, फिर कभी डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान में सबके काम बटे हुए हैं, ठीक है, सब अपना अपना काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ठीक है, और स्थानीय स्वशासन भी है, तो ये सबके अपने अपने काम है। तो देखो उसका लिस्ट जो है कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा, वो सब लिस्ट ये 7 में है, 7 में, ठीक है, इसीलिए इसको लिस्ट बोल रहे हैं, सासू। तो सासू ऐसे आएगा, 7 से 7, 100 से सूची विभाजन। जैसे देखो, एक संघ सूची है जिसमें लिखा हुआ है कि सारे जो काम है केंद्र सरकार कौन कौन से काम करेगी। उसके बाद राज्य सूचियां हैं, तो राज्य कौन कौन से काम करेंगे। उसके बाद समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। कई मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का मामला है आपका, तो ये सब जो मामले हैं इसमें मिलकर काम किया जाता है। तो शिक्षा के मामले, समवर्ती सूची जो है इसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 7। उसके बाद 8 में है संविधान की भाषाएं। संविधान की जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उस सब का लिस्ट जो है, लिस्ट वो कहाँ मिल जाएगा आपको, आपकी अनुसूची 8 में मिल जाएगा, ठीक है। मूल, इसको भी बाद में चर्चा करेंगे। वैसे मूल संविधान में 14 थी, अभी वर्तमान में ये 22 हो गई है, ठीक है। तो 8 में क्या है आपकी भाषाएं, संविधान की जो भाषाएं हैं उसके बारे में। तो ये हमारा 8 तक जो है ये समाप्त हो गया। अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी, और 9, 10, 11, 12 जो है ये 4 अभी बाद में जुड़ी है। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो अनुसूची है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची देखिए, 9वीं अनुसूची जो है ये यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, नेहरू जी की सरकार में पहला जो संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन करके ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। इसमें देखो क्या हो रहा था, इसमें आपका जो 9वीं सूची का नाम है भूमि सुधार वगैरह है, भूमि सुधार। और इसमें ऐसे सारे कानून आ जाते हैं जिस पर जुडिशियल रिव्यू जो होता है उसको मनाही होती है, बट थोड़ी सिस्टम है वो सब अलग देखना के। 9वीं अनुसूची जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में नेहरू जी ने लेकर आया था, और ये इसका नाम है भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार। उसके बाद 10वीं जो अनुसूची है, 10वीं, उसको देख लीजिए। 10वीं अनुसूची जो है ये आ गई थी आपकी 52वां संविधान संशोधन 1985, और राजीव गांधी की सरकार थी। इसका नाम है दल बदल, दल बदल, दल बदल जो कानून है। तो ये दल बदल कानून जो है ये किस में आएगा, तो आपका 10वीं अनुसूची में आ जाएगा, ठीक। देखो कैसे याद करोगे, 10 को मल्टीप्लाई कैसे कर दो, तो 5 × 2 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 × 2 यानी 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे करके। तो 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 करके कौन सा आ जाएगा, 10वीं अनुसूची आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, 10वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें दल बदल कानून है इस तरह से। 11वां देखो और 12वां देखो, ठीक है। देखिए 11 और 12 को एक साथ आप याद रख लेगा। 11 में है पंचायत, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन भी बोलते हैं, और 12 में है नगरीय निकाय, ठीक है। 11वीं अनुसूची जो है ये नई जुड़ी है, ये आपका पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची जो है ये नगरीय निकाय से संबंधित है, एक साथ ही आई थी। देखिए ये आ जाएगा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, इंट्रोड्यूस जो हुई थी 1992 हुई थी, पास जो है 1993 में हुआ था। और ये हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन 1900, ये भी 92 एक साथ इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 73 और 74 1992 का बात। ये पंचायती राज मतलब जो स्थानीय स्वशासन है ना, उसका उसके क्या क्या विषय हैं, 29 विषय जो होते हैं उस सब का लिस्ट किस में मिल जाएगा आपको, आपकी अनुसूची 11 में मिल जाएगा। और नगरीय निकाय के जो है, जो आपका म्युनिसिपैलिटीज है उसके कितने विषय हैं, तो 18 विषय है। इसकी भी जानकारी आपको कहाँ मिल जाएंगी, तो 12वीं अनुसूची मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारी पूरी 12 अनुसूचियाँ हैं। फिर कभी जो है एक एक अनुसूची को डिटेल हम लोग करेंगे।
है।